नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। मिथुन राशि के लिए दोस्तों यह चर्चा है और चतुर्ग्रही राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो से। कल 7 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक यह चतुर्ग्रही राजयोग आपको कितना लाभान्वित करता है, कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, इसकी चर्चा करेंगे। और भी इसके साथ बता दें कि बहुत दूरगामी और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो मुझे लगता है 99% लोगों को प्रभावित करेगा। शायद ही 1-2% लोग बचें जो इसके प्रभाव से वंचित रहें। वह है दोस्तों शनि का परिवर्तन करना। शनि का क्या परिवर्तन होगा? हालांकि यह कुछ घंटे पहले शनि परिवर्तन कर चुके हैं। शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है जिसकी चर्चा हमने एक कंबाइंड वीडियो से की थी। शनि आज 3:55, आज 6 अप्रैल है, दोपहर बाद 3:55 पर शनि ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। काफ़ी महीने राहु के नक्षत्र में रहने के पश्चात, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने के पश्चात शनि आज से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। एक तो ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन से, इस शनि के बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन से कोई भी अछूता नहीं रहेगा, वह बात हम करते हैं। दूसरे, चतुर्ग्रही राजयोग कल से लेकर 12 तारीख तक जो बनेगा, ये 5-6 रोज आपको किस तरह का प्रभाव डालते हैं, कौन से क्षेत्रों से आपको सतर्क रहना है और कौन से क्षेत्रों से, किन मुद्दों से आपको लाभ हो सकता है। चाहे हम रिश्तों की बात करें, आपके लव लाइफ की बात करें, नौकरी व्यापार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आदि इत्यादि, आपके एसेट्स की बात करें। तो दोस्तों हम शुरुआत कर लेते हैं शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से। 2 पंक्तियों में ये बताएंगे इसका प्रभाव आने वाले समय में आपको बहुत ही दूरगामी देखने को मिलेगा। राहु के नक्षत्र में, छलिया ग्रह के नक्षत्र में शनि निश्चित तौर से कभी ना कभी झटका दे दिया करते हैं। अकस्मात ढंग से दिक्कत देते रहे हैं शनि। यदा कदा जब शनि अस्त होते हैं या शनि कुप्रभाव में होते हैं, अशुभ ग्रहों से प्रभावित होते हैं, तो शनि का गोचर इस तरह का रहता है, कोई भी जातक क्यों ना हो। और राहु तो छलिया ग्रह, उसके नक्षत्र में शनि का प्रभाव कभी कभार मंदा भी होता रहा है। हालांकि शनि और राहु मित्र हैं। कहते हैं ना शनिवत राहु, और केतु को कहते हैं कुजवत केतु। केतु मंगल जैसा प्रभाव देते हैं और राहु शनि जैसा प्रभाव देते हैं। तो परंतु राहु है तो छलिया ग्रह, मैलिफिक ग्रह, और इसके नक्षत्र में शनि ने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अवरोध, व्यवधान, प्रॉब्लम्स भी दी हुई होंगी। ये बात निश्चित है। जैसा कि कंसल्टेंसी से आपका फीडबैक मिलता है, हमें मैसेजेस मिलते हैं। चलिए, आज से गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके लिए देखिए 2 केंद्रों के मालिक हैं। एक तो सबसे बड़ा केंद्र दशम भाव, जो आपके स्टेटस का, आपके कैरियर का भाव है, आपके नौकरी व्यापार का भाव है। व्यापार का भाव तो हालांकि अगर कहें तो 7वां भाव होता है। दशम भाव आपके कैरियर का है, खास आपके कार्य क्षेत्र का है। और स्टेटस कैसा रहता है 10th हाउस से देखा जाता है। आपकी प्रतिष्ठा कितनी होगी, आपका समाज में कितना रुतबा होगा, उसका मालिक है गुरु। और गुरु के नक्षत्र में शनि का गोचर शुरू हो चुका है 3:55 से। और गुरु किस तरह की, शनि इस नक्षत्र में किस तरह के आपको फल देते हैं, पहले ये बता देते हैं। चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता निभा लेते हैं, जो मैं अक्सर भूल जाता हूँ। अगर आपको दोस्तों ये चर्चा पसंद आती है तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नीचे काफ़ी सारे बटन दिए हुए हैं, इनका यूज़ किया करें और लाभान्वित हों और आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। तो दोस्तों शनि और गुरु दोनों मित्र नहीं है, सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए। गुरु और शनि दोनों सम न्यूट्रल हैं एक दूसरे के प्रति, शत्रु नहीं हैं ना ही मित्र हैं।
ये न्यूट्रल हैं। तो और आपकी कुंडली में गुरु जो हैं सप्तम भाव के और दशम भाव के मालिक हैं, दो केंद्रों के मालिक हैं, बहुत शुभ प्लेनेट माने जाते हैं। हालांकि सातवां भाव मार्का भाव भी होता है, फिर भी दोनों केंद्र हैं। केंद्र भाव अच्छे ही माने जाते हैं, जिन्हें हम विष्णु स्थान कहते हैं। शनि के साथ संबंध बनाया, शनि स्वग्रह ही हैं, भाग्य स्थान में है। तो भाग्य स्थान के मालिक के साथ गुरु का संबंध बना, गुरु दशम भाव के मालिक हैं। तो देखिए भाग्य ने साथ किसका ले लिया? कैरियर का, स्टेटस का, इज्जत मान का, आपके कामकाज के साथ भाग्य जुड़ गया शनि के जरिए, गुरु के जरिए। अब शनि ने प्रभाव क्या, सीधे लफ्जों में बताएं किसका प्रभाव दिखाना है? कुछ हद तक कहते ना, नक्षत्र तक भी आप देख लिया करें ग्रहों को, ग्रहों की स्थिति कौन से नक्षत्र में है। ग्रह नक्षत्र का फल भी दिया करते हैं, तो यह गुरु का फल देंगे। और गुरु की मलकियत कौन सी है, गुरु के डिपार्टमेंट कौन से हैं, ये आपको देखना चाहिए। तो शनि गुरु के नक्षत्र में, या यूं कहे दशम भाव का भी फल मिलेगा और शनि के जरिए, और शनि भाग्य स्थान में है। तो भाग्य के कारण आपका कार्य क्षेत्र उत्कृष्ट रहेगा और यहाँ पर प्रमोशन, तरक्की के योग, उच्च पद मिलना और आपका नेम फेम बढ़ना, समाज में प्रतिष्ठा, स्टेटस बढ़ने के योग, उपलब्धियाँ बढ़ने के योग बनते हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि, तरक्की के योग बनते हैं। भागीदारी में खासकर अगर बिजनेस करते हैं तो सफलता मिलती है और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मैरिज के योग बन जाते हैं। भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि ये बताता है कि अब आपके सिंगल्स हैं तो शादी के योग बन चले हैं आज से, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है गुरु और अभी सप्तम भाव को देख भी रहा है। बहुत बेहतर योग है और यही अदालती मसलों में भी आपकी जीत के योग बनाता है शनि और गुरु का संबंध। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग तक बना देता है और अचानक से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल शनि का संबंध है। मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक हैं। कहीं ना कहीं 9th, 10th, 11th हाउसेस का संबंध आज से हो चुका है, जो कि भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि और मंगल ये बताता है, क्योंकि गुरु दशम भाव के मालिक हैं, शनि 9th हाउस के मालिक हैं और मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं। तो देखिए 9th, 10th, 11th हाउसेस के संबंध बन जाए, नक्षत्र के जरिए बने, दृष्टि से बने या युति से बने, गौर करिए इस तरह के संबंध कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित करते हैं। लाभ होता है, आपकी इच्छा पूर्ण होने के योग बनाता है ये संबंध। कोई भी बड़ी मनोकामना आपकी अधूरी है जो लंबे समय से, वह भी पूर्ण हो सकती। खासकर जो मैं देख रहा हूँ, आपको कर्जे से निजात मिलने के योग, स्वास्थ्य आपका इंप्रूव हो, घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग और लव लाइफ आपका बेहतर होगा। अगर हम 5 दिनों की बात करें, चतुर्ग्रही राजयोग पर आ जाते। देखिए चतुर्ग्रही राजयोग तो कल से ये भी बन जाएगा, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, राहु और शुक्र दिखाए हुए हैं। 2 दिन का यह राजयोग है, 7, 8 तारीख और 9 तारीख तक 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहते हैं। उसके पश्चात बुध यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे वापस। शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे, शुक्र मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं। तो पहले हम 2 दिन की बात कर लें, चंद्रमा, सूर्य, राहु और शुक्र। हल्के से बात करते हैं इसकी। असल में जो राजयोग है वह 9 तारीख से 12 तारीख तक, वह भी चतुर्ग्रही राजयोग है। वहाँ पर शुक्र, बुध, राहु और सूर्य का योग होगा। सूर्य फिर आगे चले जाएंगे 12 तारीख को, मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखना होगा ग्रहों का स्वभाव क्या है। अगर आप फलित करना सीख रहे हैं तो शुक्र का स्वभाव देखिए और शुक्र की राशि भी देख लें, चंद्रमा का स्वभाव देख लें, सूर्य का स्वभाव क्या है, राहु क्या कर सकते हैं। राहु कैटालिस्ट होते हैं, जनरली इसका अपना कोई रोल नहीं होता। यह किसी मित्र ग्रह के साथ बैठकर मित्र ग्रह का फल बढ़ाते हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठकर शत्रु ग्रह हमें परेशान करता है, उस भाव के फलों को नेगेटिव फल देता है।
यहाँ पर शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, पंचम भाव के कारक है। चंद्रमा के साथ बैठे, सूर्य के साथ, राहु के साथ, तो चंद्रमा धन भाव के, कुटुंब के मालिक हैं। देखिए धन आएगा, कार्य क्षेत्र से आएगा, शुक्र के कारण आएगा। शुक्र क्योंकि मालवीय नामक राजयोग बना रहे, भौतिक सुख प्राप्त होंगे। लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहेगी क्योंकि चंद्रमा कहते मन सो जातक, मन आपका कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित रहेगा, या यूं कहें शुक्र मन को प्रभावित करेंगे, आपकी फैमिली को, आपके धन को प्रभावित करेंगे, आपके कार्यस्थल को प्रभावित करेंगे। तो धन, कार्यस्थल, ये तो समझ आता है। धन का योग बन गया शुक्र के साथ, जो कि पंचमेश है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, शुक्र उच्च के हैं, मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं। तो आपको प्रतिष्ठा भी मिले, कामकाज की स्थितियां भी बेहतर हों, परंतु यहां पर देखने की बात है मन आसक्त रहेगा स्त्री वर्ग को लेकर। अगर आप पुरुष जातक हैं तो लव लाइफ कहीं तो श्रेष्ठ रहेगी। दूसरी बात, पांचवा भाव होता है संतान का, विद्या बुद्धि संतान का। आपका बौद्धिक बल ऊंचाइयों पर रहेगा, कुशाग्र बुद्धि, दूसरों के मन की बात को जानने वाले भी हो जाएंगे, शत्रु हंता रहेंगे और आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा चंद्रमा के साथ। ये 2 दिन शुक्र रहें तो देखिए आपका आभा मंडल पॉजिटिव होगा। आप सुंदर सुंदर परिधान, आभूषण इत्यादि परचेज भी करेंगे और उसको यूज भी करेंगे। आप इंजॉय करेंगे इन 2 दिनों में। बहुत बेहतर दिन है, यादगार दिन रहेंगे आपके लिए। जहाँ तक धन की बात है, पंचम भाव अकस्मात होने वाले लाभ को भी दर्शाता है। लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर बाजार वालों के लिए बेहतर स्थितियाँ। हालांकि कल रविवार है, शेयर मार्केट कहते हैं बंद होती है रविवार के दिन, तो मंडे के दिन भी यह योग बना रहेगा, सोमवार के दिन। तो शेयर बाजार वालों के लिए दिन उत्तम है। अकस्मात लाभ, विंडफॉल के योग बनते हैं। बौद्धिक बल के कारण, आपकी चतुराई के कारण आप लाभ कमाएंगे। यहाँ पर सूर्य तृतीय भाव के मालिक हैं जो साथ बैठे हैं। तृतीय भाव पब्लिशिंग का भी होता है, राइटिंग का होता है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो अच्छा लिखेंगे, आपका लिखा हुआ लाखों लोग उसकी सराहना करेंगे। छोटे भाई बहन भी आपके तरक्की करेंगे, छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे, उससे लाभ होगा। पड़ोसी पड़ोसी मित्रों का, दोस्तों का आपको साथ मिलेगा। शिक्षा जगत में आप कामयाब होंगे, आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे। राजनीति में हैं तो आपका कोई मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि सूर्य भी सरकारी तंत्र के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, और शुक्र पंचमेश होकर दशम भाव में बैठे हैं। पंचम स्थान भी राजनीति का है। तो सूर्य शुक्र का मेल राजनीति के लिए, राजनीतिकारों के लिए बहुत बेहतर है। आपका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है पब्लिक के साथ बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इन चारों ग्रहों की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव के ऊपर है। चतुर्थ भाव पब्लिक का भी है। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का तो भाव होता ही 4th हाउस। तो चारों ग्रहों की दृष्टि, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर, पब्लिक डोमेन में आपकी वाहवाही होगी। आप शेर दिल रहेंगे, कहीं तो जिंदगी को एंजॉय करेंगे, अच्छे व्यंजनों का भोग करेंगे। स्पीच आपकी प्रभावशाली, वाणी, क्योंकि चंद्रमा स्पीच का भी मालिक है, और शुक्र के साथ बुद्धि का यूज करते हुए आपकी वाक्पटुता का जवाब नहीं होगा। विरोधी आपसे परास्त होंगे, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है 6ठे भाव के ऊपर पड़ रहा है, तो विरोधियों को परास्त करने वाले होंगे। ये 2 दिन आपका मैग्नेटिज्म देखने वाला होगा। ये तो जनरल बात करें। अभी बात कर लेते हैं जो योग, चतुर्ग्रही योग आप देख रहे हैं, ये बनेगा 9 तारीख से, जब बुध पीछे आ जाएंगे मेष राशि से निकलकर दशम भाव में। और बुध, सूर्य, शुक्र, राहु का योग। देखिए यहाँ तो बुध ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र का साथ मिल जाए बुध को
तो बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में यह योग बना हुआ है, ज़्यादातर ये भी योग होता है कि तीनों ग्रह इकट्ठे होते हैं, शुक्र बुध और सूर्य, तो ये भी अच्छी स्थिति होती है। अगर ये केंद्र त्रिकोण में इकट्ठे बैठे हैं तो आप किस्मत वाले हैं। खासकर शुक्र और बुध इकट्ठे हों तो आप किस्मत वाले कहे जाएंगे। यहाँ पर बुध का फिलहाल नीच भंग हो जाता है, शुक्र मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं। बुध क्या है? सुख भाव के मालिक हैं और राशिपति हैं, और शुक्र पंचम स्थान के मालिक है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी होता है। इसका फल सुन लें, इसका फलित क्या होगा। देखिए, एक तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपके समाज में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, कोई मूड बना रहे हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई सुंदर भवन आपके नाम हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। बहुत ही बेहतर समय है। राहु ने कैटलिस्ट का ही कार्य करना है। दशम भाव का राहु वैसे ही आपको शत्रुहंता बनाता है, डिप्लोमेसी से आप कामयाब होते हैं। सूर्य यहां पर बैठकर आपका तेज प्रभाव बढ़ाएगा। बुध के साथ सूर्य का योग बुध आदित्य राजयोग बनता है। पंचमेश चतुर्थेश का योग होना कहीं ना कहीं आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। इवन आपका भाग्य साथ देता है। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भी है, और नवम भाव में बैठे हुए शनि भाग्येश भाग्य स्थान में हो, पंचमेश केंद्र में उच्च का हो, तो भाग्य आपका सुपर डुपर रहेगा। अति उत्तम स्थिति है ग्रहों की। वैसे भी आप देख रहे हैं 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 9वां, 10वां और 11वां भाव, अगर आपकी कुंडली में ये भरे हुए हैं भाव, इनमें कोई ना कोई ग्रह है, तो आपकी कुंडली स्ट्रोंग हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में एक सूत्र बताया था, अगर किसी जातक की कुंडली में पहले से लेकर छठे भाव तक ग्रह हैं तो वह इतनी स्ट्रोंग नहीं होती जितनी स्ट्रोंग कुंडली 7वें से 12वें भाव में ग्रहों वाली होती है। फिर भी अगर नवम, दशम, 11वें भाव के ऊपर दृष्टि भी हो जाए ग्रहों की, तो भी नवम, दशम और 11वां भाव स्ट्रोंग हो जाता है। बिना दृष्टि के, बिना ग्रह के नवम, दशम, 11वां भाव हो तो कहीं ना कहीं जातक की कुंडली में काफ़ी स्ट्रगल रहता है। ये सूत्र है, गौर करिए। यहाँ पर आपको बता दें, ये 12 तारीख तक ये चतुर्ग्रही राजयोग आपको सफलता देगा, ऊंचाइयाँ देगा। राजनीति के क्षेत्र में आपकी कोई मिसाल नहीं होगी। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।